हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप हो हर महफिल की शान। तो लोग कर रहे हैं आपकी ही बातें, आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं लोग जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी डिवाइन गाइडेंस के साथ ये वीडियो रहने वाली है। जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो ये आपकी एनर्जी है, ये समझ के आप सुन सकते हैं। कमेंट्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो सके। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, कॉल नहीं करना है। जब आपकी रीडिंग बुक हो जाती है तो मैं कॉल करूँगी। कार्ड शफल किए हैं और आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल अपने आप में कहीं ना कहीं मस्त मगन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कब तक इंसान रोता रहेगा। कहते हैं ना कि मर के चला जाता है उस इंसान के लिए भी कब तक रोया जाएगा। तो यहाँ तो कुछ चीज़ें आपके जीवन से निकली हैं जिनका दुख, जिनका मलाल हो सकता है, हो या होना भी चाहिए, लेकिन आप अब उस दर्द से, उस दुख से, उस परिस्थिति से कहीं ना कहीं बाहर उभर चुके हैं। आपके अंदर ये आ चुका है कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए, तो जो मेरे जीवन में हो रहा है सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। इतनी सोच के कारण आपके बहुत सारे दुख आप अपने नज़रअंदाज कर रहे हैं। दरअसल मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि दुख जैसी चीज़ कभी होती ही नहीं है, सिर्फ हम इजाज़त दे देते हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन में अधिकार दे देते हैं कि वो हमें दुख पहुंचाएं, या उनकी वजह से हमें दुख होता है। अगर हम उनको पूरी तरीके से छोड़ दें या इग्नोर कर दें या जान लें ये तो मेरा है ही नहीं, जो मेरा होगा वो मुझे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा या मुझसे दूर नहीं जाएगा, तो ऐसी सोच जिस दिन आ जाती है इंसान को दुख कम नज़र आने लगते हैं, या दुखी होने जैसा कुछ होता ही नहीं है कि दूसरों की सोच, दूसरों की बातों से अगर आप दुखी रहने लगे तो हर इंसान आपको दुखी करके चला जाएगा। तो कोई आप कठपुतली तो है नहीं कि जो जैसे चाहेगा नचा देंगे। देखो, आप अगर किसी की बात से दुखी हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपने अपनी पूरी पावर, पूरी सत्ता, पूरी जो कहते हैं ना कि एक बटन स्विच ऑन ऑफ करने वाला उस इंसान के हाथ में दे दिया कि कब आपका वो मूड ख़राब कर देगा, कब वो आपका मूड अच्छा कर देगा, सब आप किसी एक इंसान को सौंप देंगे। तब फिर क्या होगा? फिर आप एक कठपुतली की तरह हो जाएंगे। तो लेकिन आपने अपना स्विच जो है ऑन ऑफ वाला अपने हाथ में अब कर लिया है, तो बिल्कुल अब आप हर महफिल की शान होते जा रहे हैं। लाजवाब तरीके से प्रेजेंटेबल हो गए हैं आप, लोगों से फुल आत्मविश्वास के साथ आप मिलते हैं, घुलते हैं, बातचीत करते हैं। आप दिखने में चाहे जैसे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं। और जहाँ व्यक्ति ये सोच लेता है, ईश्वर का, डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए ये व्यक्ति सोच लेता है अपने माइंड में, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे ईश्वर ने बनाया है तो मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसी बात आपको मन में हमेशा सोच के चलना चाहिए। आप दिखने में वाकई खूबसूरत हैं, जहाँ भी आप जाते हैं खुशनुमा माहौल पैदा कर देते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, आप कहीं भी जाके शिकायतें नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं ना, शिकायतों के ढेर लगा देते हैं लोग। अरे चाय ठंडी मिली, अरे मुझे चाय नहीं मिली, अरे कॉफ़ी की व्यवस्था नहीं है, अरे यहाँ का खाना कैसा है, ये खाना कैसा बना है, यहाँ के हलवाई कैसे लगे हैं, या अरे इन लोगों ने मुझे पूछा नहीं। ऐसी आपकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। या कुछ पंचायतें या बातें होती हैं, जो फंक्शन प्रोग्राम कहीं पर भी जाने पे जो लोग 50 तरीके की बातें करते हैं, आप उनमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं। इसकी उसकी तेरी मेरी बातों से दूर, और बिल्कुल आप एक अनभिज्ञ, एक मासूमियत से चलने वाले इंसान, जैसे कि आपको दीन दुनिया की पड़ी ही नहीं है। आप एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। एंजॉय मतलब एकदम मस्त माहौल में जाते हैं कि अगर देखो, रोना धोना तो लगा ही रहेगा लाइफ में, घर में भी वही पंचायतें, बाहर भी जाके वही दुख रो, या लाइफ में जो दुख बीत गया या हो गया उन्हीं को दोहरा दोहरा के कहीं आप फंक्शन में जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, बातें करने लगो तो आप वहाँ पर शान नहीं होंगे।
वहाँ पर आप एक बुरा माहौल पैदा कर रहे होंगे, नेगेटिविटी फैला रहे होंगे, लेकिन आप कैसे हैं, आप एकदम पॉजिटिव इंसान हैं। आप तमाम आंसू बहा के घर से गए, आपके झगड़े झंझट कुछ भी हो गया आपके घर में, लेकिन अगर आपके घर कोई आ गया या आप कहीं चले गए, किसी फंक्शन प्रोग्राम में चले गए, तो वहाँ आप खुश दिल हो जाते हैं, एकदम सारी टेंशन भूल जाते हैं, सबसे फिर उसी मस्ती के मूड में मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ये जो आपकी आदत है, लोगों को आप इग्नोर नहीं करते हैं, सबसे घुल मिल के एकदम से ऐसा आप एहसास कराते हैं जैसे कि आपको कितनी खुशी हो गई है यहाँ पर आने से, या इन लोगों को से मिलने की कितनी आपको खुशी है। ऐसी गर्मजोशी से आप मिलते हैं तो क्या होता है, आप महफिल की शान बन जाते हैं। शान बिल्कुल आपको महसूस होता होगा, जब भी आप कहीं जाते होंगे तो आपको एक सेलिब्रिटी जैसा फील होता होगा, लोग आपकी तरफ देखने लगते होंगे, लोग आपसे आकर्षित हो जाते होंगे, लोग आपसे घुलना मिलना चाहते होंगे, परिचय बढ़ाना चाहते होंगे। तो आप देखो किसी सेलिब्रिटी से कम तो है नहीं, क्योंकि ये लोग उन्हीं के पीछे होते हैं। ऐसे आपको एहसास होता है जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं, जैसे कि कोई ख़ास व्यक्ति हैं आप। बिल्कुल आपको लोग इसी प्रकार से पूछते हैं, आपको महत्व मिलता है, वो चाहे फंक्शन में हो, प्रोग्राम में हो, घर में हो, या मतलब कहीं मार्केट भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक अलग सा फील होता होगा, एक अलग सम्मान आपको मिलता है। ये क्यों सम्मान मिलता है आपको? ये आपने सम्मान कमाया है, क्योंकि सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस आपका इतना कमाल का है कि आपका सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से ही पड़ता है। जब आप अच्छे तरीके से कहीं जाते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, अच्छे से करीने से बाल बंधे हुए या सजे हुए, यानी कि कढ़े हुए बाल आपके होते हैं, तो क्या होता है, सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो ड्रेसिंग सेंस ही आपका प्रभावित कर देता है लोगों को। फिर आपका जो तहजीब से जो लहजा है, वो इतना शानदार तरीके से बोलने का तरीका है आपका कि लोग आपको बिना सुने रह नहीं सकते। तो जब भी कहीं आप जाते हैं, मान लीजिए किसी शॉप पे आप गए, मान लीजिए किसी प्रोग्राम में गए, फंक्शन में गए, तो आप इतने तहजीब से लोगों से मुस्कुरा के बात करते हैं। अनजाने व्यक्ति से भी आप मिलने पर इतनी गर्मजोशी से बात करते हैं कि लोग जो है आपको बिल्कुल, आप हर महफिल की शान हो जाते हैं। लोग आपको उतना ही सम्मान, इज्जत और मान सम्मान आपको मिलता है या देते हैं लोग, क्योंकि जब आप किसी की इज्जत करेंगे तो पलट के आपको इज्जत ही मिलेगी। जब आप बुरा शब्द बोलेंगे किसी से तो पलट के वो दो चार और बढ़ा चढ़ा के शब्द मिलेंगे। तो आप हर महफिल की शान हो, आप जहाँ भी पहुँच जाते हो एक रौनक सी फैल जाती है, एक खुशनुमा माहौल हो जाता है, तो लोग आपको पसंद करते हैं। अपने घर बुलाने में या अपने प्रोग्राम में, फंक्शन में आपको बुला के एक खुशी ही अलग होती है। तो लोग क्या कह रहे हैं आपके लिए? लोग कह रहे हैं कि इस इंसान के जीवन में तमाम कष्टों के बावजूद ये हंसना नहीं भूला है, और ये जहाँ भी जाता है सबको खुश कर देता है। क्योंकि आपकी बातों से लोग हंसते होंगे, उनको कहीं ना कहीं गंभीर से गंभीर व्यक्ति को आप हंसाने की क्षमता रखते हैं। कई बार आपसे लोगों ने बोला भी होगा, लाफिंग शो में क्यों नहीं चले जाते, ऐसी भी कुछ बातें कही होंगी, या बातें ना हो तो कोई पूछे ना, ऐसा भी किसी ने बोला होगा, क्योंकि आपकी बातें ही इतनी मधुर और प्यारी हैं। रोते हुए इंसान को भी आप हंसाने की क्षमता रखते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि आपके आ जाने से उनके जो चेहरे पे वो है ना, वो आपके आ जाने से बीमार का हाल ठीक है। वो एक शायरी टाइप से है कि अगर हिंदी में इसको बोले तो कह सकते हैं, उनके आ जाने से मुखमंडल पे आ जाती है आवाज़ मेरे, वो समझते हैं कि रोगी का स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ये कुछ ऐसी तरीके की शायरी है। तो बिल्कुल जहाँ आप पहुँच जाते हैं, लोग अपने आप को बहुत एकदम से हल्का फुल्का महसूस करते हैं, पॉजिटिव सोच उनकी आती है। तो लोग यही कह रहे हैं आपके लिए कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। जहाँ भी पहुँच जाते हो आप इतना पॉजिटिव माहौल कर देते हो कि इस इंसान के, ऐसे बोलते हैं लोग कि इस इंसान के आ जाने से सच में दिल खुश हो जाता है। हम अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें भूल जाते हैं। और ये देखो, इसके जीवन में कितने दुख हैं, ये अपने दुखों को रोता नहीं है, हमेशा रोता ही नहीं रहता है। क्या शानदार जीवन जीता है ये, कितना बढ़िया तरीके से ये इंसान रहता है। चाहे
आपकी लाइफ की लगी पड़ी हो, आपके चाहे जीवन में जितने कष्ट हों, आपकी शान कभी कम नहीं होती। आप अपने आप से प्यार करने लगे हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं, तो लोग कह भी रहे हैं कि इंसान अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपनी हर इच्छा को पूरा करता है। इसका मतलब इसके पास पैसे भी हैं, लग्जरी लाइफ ये जी रहा है, इसीलिए तो ये अपनी इच्छाएं पूरी करता है। वह कमाल की लाइफ जीता है ये बंदा या बंदी, भाई ऐसी लाइफ मुझे मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, ऐसा तक लोग कहते हैं। हालांकि आप नहीं चाहते जो दुख जो तकलीफ़ आपने उठाई है किसी के भी जीवन में आए, लेकिन हाँ, इस समय आप फुल कॉन्फिडेंस से, फुल आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। अपने रंग रूप पर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने पहना ओढ़ाव पे आपने हमेशा से ध्यान दिया है। शॉपिंग आजकल बहुत कर रहे हैं आप, तो शॉपिंग में आप देखिए कितना फिजूल है, कितना ज़रूरत का है, ये सोचते हुए आप शॉपिंग कर सकते हैं। या खाली शॉपिंग ऐप देखते रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत क्रिएटिविटी हो रहे हैं इन दिनों आप, तो लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी भी हैं। उन सुनी सुनाई बातों के आधार पे भी लोग बोलते हैं कि भाई इसके बारे में तो कितना बोला जाता था, ये तो बहुत क्रोधी स्वभाव से है, ये तो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, ये तो लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, पर ये तो बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति निकला। अरे इसको तो हमने क्या ही सोच लिया था, गलत ही सोच लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक किसी से मिलो नहीं तब तक पता नहीं चलता। ऐसी कुछ बातें आपके विषय में हो रही हैं, तो इस समय लोग आपकी आन बान शान पे फिदा हैं और काफ़ी पॉजिटिव चर्चाएं आपके विषय में हो रही हैं। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।